हाय हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है मेरा शाम 4 बजे का मैंने जो ब्लॉग बनाया 4 बजे के बाद का। तो ये मैंने एक दिन पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि लौंग और तेज़पत्ता मैंने पानी में भिगो दिया है। तो मुझे ओनली इसका सीरम बनाना था, तो मैंने सीरम बनाया है। और मैंने आपको कहा था कि आप सीरम भी बना सकते हैं स्प्रे बॉटल में डाल करके। तो मैंने इसके अंदर आप सीरम बनाना चाहे तो सीरम भी बना सकते हैं, और टोनर बनाना चाहे तो टोनर भी बना सकते हैं। तो मैं अभी जस्ट आपको बना करके बता रही हूँ टोनर। सीरम अपन बाद में बताऊँगी कि वो कैसे बनाना है। अभी फ़िलहाल आप टोनर देख लीजिए कि टोनर कैसे बनाना है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कांच के बर्तन में ही आपको दोनों चीज़ें को भिगोना है, रात भर भिगो के रखना है। तो मैंने एक दिन पहले ही ये प्रोसीजर कर लिया था और आज आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए मैंने स्प्रे बॉटल में इस तरीके से निकाल लिया है। निकालने के बाद आपको कैसे इसे लगाना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो पूरे फुल ब्लॉग में बने रहिए। और मैंने पूरा शाम को 4 बजे के बाद मैंने क्या क्या किया वो भी इस ब्लॉग में है। तो जो लोग मेरा फुल ब्लॉग देखने में इंटरेस्टेड है कि दीदी आप दिन भर क्या करते हो वो भी ब्लॉग डालिए, तो मैं इस तरीके से ब्लॉग डाल रही हूँ। तो प्लीज़ फुल ब्लॉग देखिएगा। पसंद आने पर अगर आपका यूज़फुल होता है और पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैंने इस तरीके से बॉटल में डाल दिया था। तो थोड़ी सा मेरी बॉटल मुझे प्रॉब्लम दे रही थी, स्प्रे ठीक से नहीं हो पा रहा था, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत स्प्रे आपको करके दिखा दिया है। इस तरीके से आप स्प्रे कर लीजिए। आपको जब मन करे तब स्प्रे कीजिए, शाम को, सुबह में। तो मैं इस समय सो करके उठी थी शाम को 4:30-5 बजे, 4 बजे उठ गई थी, लेकिन ये शाम को 4:30-5 बजे का वीडियो है। तो मैं इस तरीके से फेस पे अप्लाई कर रही थी। इसको किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी आप देख लीजिए। इस तरीके से फेस पे अप्लाई करके इसको टैप टैप करके हल्के हाथों से मसाजिंग करके छोड़ देना है। तो मैंने इस तरीके से स्प्रे बॉटल में डाला, उसको टैप टैप करके लगा भी लिया और इस तरीके से मसाजिंग करके इसको छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से मसाजिंग कर रही हूँ। इस तरीके से मसाजिंग करना है और छोड़ देना है। एकदम ग्लास जैसी स्किन हो जाएगी, क्लियर स्किन हो जाएगी। जिसको भी झाइयाँ हैं, दाग धब्बे है, ब्लैक स्किन हो रही है, टैनिंग हो रहा है, वो सब इससे निकल जाता है। घर होममेड टोनर है। आप इसे कभी भी किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं, बाहर लेके जा सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल है ये, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। बहुत अच्छा शाइन आ जाता है फेस पे। लौंग से जो है इसमें भिगो करके पानी में, गर्म पानी में भिगोने के लिए जो मैंने मेथड बताई है, उससे एकदम शाइन आ जाता है फेस पे। दाग धब्बे दूर हो जाते हैं, जो टैनिंग रहती है वो रिमूव हो जाती है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा टोनर बन के रेडी हो जाता है। इसी से आप सीरम बना सकते हो। सीरम के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से हल्के हाथों से मसाज करके छोड़ देना है। तो ये मैं, अगर मुझे सुबह में टाइम रहता है तो मैं सुबह में अप्लाई कर लेती हूँ, अगर मुझे शाम में टाइम मिलता है तो मैं शाम में अप्लाई करती हूँ, पर इसे एक न एक बार लगाती ज़रूर हूँ। तो आप देख सकते हैं स्किन कितनी अच्छी मेरी दिख रही है और बहुत अच्छी हो गई है। आपको यकीन नहीं आएगा, मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ही पिगमेंटेशन था और बहुत ही मेहनत लगता है पिगमेंटेशन को भगाने में, दूर करने में। तो वही मेरे जो पूरी जर्नी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए कि आप जर्नी मेरी किस तरीके से देखना पसंद करेंगे, सुनना पसंद करेंगे। तो मैंने पूरा टोनर फेस पे लगाने के 10 मिनट के बाद मैंने फिर ये जो मुलेठी का फेस पैक है ये अप्लाई कर लिया था दही में। तो मुझे अगर सुबह में टाइम मिलता है तो सुबह में अप्लाई करती हूँ, या शाम में टाइम मिलता है शाम में अप्लाई करती हूँ, या फिर रात में, जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे मैं अप्लाई करती हूँ। पर करती ज़रूर हूँ, दिन भर में एक बार मुलेठी का पैक ज़रूर लगाती हूँ और डेली लगाती हूँ। तो मेरा फेस का जो झाइयाँ है वो गायब हो गया, चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मेरा जो रूटीन है वो छोड़ दिया है, मैंने छोड़ा नहीं है। पर हाँ, ये ज़रूर होता है कि जो अपन डेली करते, जब अगर अपना फेस क्लियर हो जाता है तो अपन डेली नहीं कर पाते, कभी कभी होता है। लेकिन मैं करती ज़रूर, वीक में 4 बार तो लगाती हूँ ये पैक। तो आप देख सकते हैं मेरा पैक मैंने लगा लिया है। बहुत अच्छी तरीके से लगाना है, मोटा परत लगाना है, डेली लगाना है। मुलेठी का फेस पैक मैंने ये भी बताया है आपको कि आपको डेली यूज़ करना है। अगर आपको आपका फेस क्लीन चाहिए, स्किन क्लीन चाहिए, शाइन चाहिए, ब्राइटनिंग चाहिए, टाइट चाहिए, उसके लिए आपको मुलेठी का फेस पैक डेली लगाना पड़ेगा। और जिन जिन बहनों को पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, वांग है, दाग है, जो भी बोला जाता है, हर लैंग्वेज में पिगमेंटेशन को क्या बोला जाता है, दाग, वांग, पिगमेंटेशन, झाइयाँ, मेलाज़्मा, उन सब के लिए ये रामबाण इलाज है मुलेठी का पाउडर। अगर आप मुलेठी का स्टिक से बनाना चाहते हो तो उसका भी मैं रेमेडी बना करके डाल दूँगी, अपलोड कर दूँगी, तो आप देख सकते हैं। तो इसको कम से कम आपको 25 मिनट तो रखना ही है, 20 से 25 मिनट तो रखना ही है। आप कुछ भी लगा के सुबह में काम कर लीजिए। सुबह में अपने घर पे भी कोई नहीं आता है,
तो इस तरीके से मैंने लगा लिया था। और गर्म पानी अगर आप सुबह में नहीं पी पा रहे हैं तो शाम को पी लीजिए, लेकिन मैं पीती ज़रूर हूँ गर्म पानी। उसके बाद हम लोग शाम को मैंने गर्म पानी पिया, चाय पिया। उसके बाद हम लोग निकल गए थे शाम में कहीं घूमने के लिए, क्योंकि इस बार हम दिवाली में कहीं नहीं गए थे। मेरे घर का काम चल रहा था, ये तो आप सभी को पता ही है कि मेरे घर में दिवाली का कलर का काम चल रहा था। और पहले हम लोगों ने दिवाली का सफाई किया, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कलरिंग का, पेंटिंग का काम निकाल दिया, तो पेंटिंग का काम चल रहा था, इसलिए हम लोग कहीं नहीं घूमने गए थे। तो मेरे हस्बैंड बोले चलो यहीं पास में एक मेला लगा है, वहाँ पर होकर के आते हैं। तो वहीं पास में एक मेला लगा था, वहाँ पर हम लोग चले गए। लेकिन हमको लगा कि इतना दूर मेला था तो बहुत ही अच्छा मेला होगा, क्योंकि पास में तो हमको कहीं नहीं मिला, तो हम लोगों को दूर जाना पड़ा। हमारे घर से काफ़ी दूर था, तो हमको लगा बहुत ही अच्छा मेला है और बहुत ही बड़ा होगा। पर अंदर जाने के बाद पता पड़ा कि ये तो बहुत ही छोटा मेला लगा है। बहुत ही छोटा मेला लगा था और इतना कोई हमको पसंद भी नहीं आया। फिर भी मेरे हस्बैंड ने बच्चों को एंजॉय करा लिया। तो आप फुल वीडियो देखिएगा, इसमें एक आपको ट्रेजेडी भी दिखने वाली है कि क्या ट्रेजेडी हुआ था हम लोगों के संग। देखिए, एक मेरी बेटी के साथ साथ एक लड़की और मिल गई थी। ये जो अभी जो नया ट्रेंड चला है, ये स्कार्फ का, जो भी कान में लगाने का है, इसको क्या जो भी बोला जाता है, तो इसका जो ट्रेंड चला था, तो एक लड़की मिल गई थी, तो वो भी मेरी बेटी के साथ करने लगी। फिर वहाँ से हम लोग आगे गए। आगे जा कर के देखा तो हम लोग तो शॉक हो गए कि अरे भगवान, कितना छोटा मेला लगा है। इतना दूर आए और कुछ भी नहीं मिला यहाँ। तो बहुत ही छोटा मेला था, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। ओनली जंपिंग झपाक था और एक दो झूले राइड्स वगैरह थे, बस वही था और कुछ भी नहीं था। दो शॉप्स भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। पॉट्स वगैरह की, चीनी के जो पॉट्स वगैरह रहते हैं उनकी शॉप्स थी, बाकी तो और कुछ ज़्यादा मुझे दिखी नहीं यहाँ पे। तो बस वही हम लोगों ने थोड़ा सा एंजॉयमेंट किया वहाँ पर, मेरे बेटी और बेटे ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग घूम रहे हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो हमको दिखा नहीं। तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड मिल गई थी हमको, तो वो उसने हम लोगों को बहुत फ़ोर्स किया। मेरी बेटी को जंपिंग जपाक जाना था, बट हम लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि बहुत ही गंदा था और बहुत ही टेंशन वाला था। क्योंकि वहाँ पर कुछ अजीब से लोग भी बच्चे लोग भी आए थे, तो वो कुछ अजीब तरीके से, देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से जंपिंग जपाक कर रहे। इतने बड़े बड़े बच्चे थे। यहाँ पर छोटे छोटे टॉयज़ मिल गए थे, जो लड़कियाँ खेलती, गर्ल्स के लिए जो छोटे छोटे खिलौने रहते हैं, बाल्टी, हंडा, घड़ा, जो भी बोला जाता है, वो छोटे छोटे बर्तन हम लोगों को, घर गृहस्थी के बर्तन थे छोटे बच्चों के खेलने के। तो वो मेरी बेटी के पास बहुत है, इसलिए हम लोगों ने वो नहीं लिया। वहाँ से थोड़ा सा आगे जाने के बाद मेरी बेटी को मिकी माउस दिख गया था। मिकी माउस में मेरी बेटी को जाना था, तो मेरे हस्बैंड ने उसमें डाला। वो भी बहुत ही गंदा हो रहा था, तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन बच्चे हैं, जिद करते हैं, तो कभी कभी नहीं सुनते हैं। तो मेरी बेटी नहीं सुन रही थी, और कितने राइड्स के लिए मैं उसको मना करूँ। उसने ट्रेन के लिए बोला, ट्रेन भी मैंने मना कर दिया था। उसने जंपिंग जपाक बोला था, वो भी मैंने उसको मना कर दिया। फिर ये मिकी माउस तो वो नहीं मानी, तो मैंने कहा ठीक है बिठा देते हैं। बट उसमें भी डर लगा रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। ऊपर से ऐसे आते हैं ना नीचे की तरफ बच्चे, ऐसा लगता है कहीं पलटी मारने के चक्कर में कुछ हड्डी वड्डी ना टूट जाए, क्रैक ना हो जाए। तो फिर बाद में मेरी फ्रेंड मिल गई थी यहाँ पर हम लोगों को, तो वो कहने लगी चल इस झूले में बैठते हैं। तो मुझे तो बहुत डर लगता है, लेकिन उसने बहुत मुझे फ़ोर्स किया, तो इस झूले में बैठे। और मेरा बेटा तो नहीं बैठा, वो बोला मम्मी मुझे नहीं बैठना है, मुझे नहीं फ़ोर्स कीजिए आप लोग। तो मेरा बेटा तो नहीं गया यहाँ पर, लेकिन हम लोग गए थे। तो आप देख सकते हो बहुत ही ख़तरनाक ये राइड्स था ये वाला। ऐसे चीज़ों में मैं कभी बैठती नहीं हूँ, कभी जाती नहीं। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, लेकिन बहुत ही डर लगा। आँख मेरी खुली नहीं रही थी यहाँ पर बैठने के बाद। बहुत ही डेंजर था इसका जो टर्निंग पॉइंट आता था, तब तो बहुत ही ख़तरनाक, इतना दिल घबरा जाता था कि क्या होगा, कहीं टक्कर वक्कर ना हो जाए, इस तरीके से। और आप लोगों ने तो देखा ही होगा। मुझे तो बहुत डर लगा। कि आप लोगों को भी डर लगता है? प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताइए किस किस को डर लगता है, या मैं एक अकेली ऐसी लड़की हूँ जिससे डर लगता है, लेडीज़ हूँ। तो मुझे तो बहुत डर लगा जब ये टर्न होता था ना इस तरीके से, तब मैं बहुत डर जाती थी। और मेरी बेटी भी बैठी थी यहाँ पर, मेरे बेटे से छोटी मेरी बेटी, बट वो बिना डर के बैठ गई। लेकिन जब मैं चिल्लाने लगी तो मेरी बेटी डर गई। फिर मैंने चिल्लाना थोड़ा सा कंट्रोल किया खुद को, क्योंकि वो अपना जो चिल्लाना है डर की वजह से वो अपने आप ही आ जाता है। तो अपने आप ही मेरे मुँह से आवाज़ आ रही थी चिल्लाने की, तो चिल्लाना मैंने कैसे तो भी करके कंट्रोल कर लिया। फिर मेरी बेटी भी शांत हो गई। फिर मैंने बोला दीदू डरो नहीं, मेरे को डर लग रहा था, अब डर नहीं लग रहा है, तो आप भी मत डरो, पापा है पास में। तो मेरे हस्बैंड बैठे थे साथ में हम लोगों के। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये राइड्स किया। उसके बाद हम लोग जब ये फास्ट होने लगा राइड्स, तब मुझे बहुत डर लगने लगा। बट बाद में मेरी बेटी की वजह से मुझे किसी भी करके आंख बंद करके बैठी रही मैं। ये वीडियो मेरे बेटे ने बनाया, इसलिए इतना दूर से वगैरह इस तरीके से बनाया है। शायद से मैं होती तो जूम करके पास से बना लेती। छोटा बच्चा इसलिए उसको नहीं समझ में आया कैसा वीडियो बनाना है।
तो इस तरीके से हम लोग देखिए जब इस तरीके से टर्न होता है ना तब बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। आप में से कौन कौन इस राइड्स में बैठे हैं ज़रा मुझे बताइए, कमेंट्स कीजिए, और किसको डर लगता है किसको नहीं लगता है वही। मुझे तो बहुत डर लगता है इस तरीके से जाना में, तो मैं तो अवॉइड भी करती हूँ मेले में जाना, बट मेरे बच्चों की वजह से मुझे जाना पड़ा था। लेकिन बहुत डर लग रहा था मुझे इस तरीके से राइड्स में जाने में। यहाँ पर आकर के मेरा बेटा बोलने लगा मुझे मम्मा इस ट्रेन में बैठना है, तो मुझे बोला आपके साथ ही बैठना है। तो बहुत जिद करने लगा मेरा बेटा कि मम्मा मुझे ट्रेन में ही बैठना है। मैंने बोला कि बहुत छोटे बच्चों का ट्रेन है, लेकिन बोले नहीं मुझे इसी में बैठना है। फिर हम लोग गए ट्रेन में बैठने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेन में हम लोग बैठे, बट मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन जब हम लोग ऊपर चढ़े तो मैंने इस तरीके से वीडियो बनाया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मेला लगा हुआ था यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद ज़्यादा कुछ हमें दिखा नहीं मेले में। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग हमने सोचा मेरी फ्रेंड के साथ हम लोग खाना खा लेंगे, बट मेरी फ्रेंड तो आगे ही निकल गई, पता नहीं क्यों बोलने लगी हम लोग खाना खा कर के आए। तो वो लोग आगे निकल के चले गए थे। हम लोग कहीं होटल पर रुक गए। होटल पर रुक करके देखा तो कुछ नया, मेरे हस्बैंड तो आ चुके थे, मैं तो फर्स्ट टाइम इस होटल में आई थी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोगों का जो सिटिंग सिस्टम था, वो मुझे सिटिंग सिस्टम उन लोगों का बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उन लोगों ने कुछ बालकनी टाइप में सिटिंग सिस्टम करके रखा था, जिससे कि बाहर में रोड पर जो भी गाड़ियाँ चल रही थी वो सब दिखाई दे रहा था। तो वो जो उनका शो था वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और बाहर इस तरीके से उन्होंने बोर्ड लगा के रखा था, तो वो बोर्ड भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाहर एक लेडी बिठाई थी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। जो बाहर लेडीज़ बैठी हुई थी उसका भी आपको फ़ोटो दिख जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने एक लेडीज़ को बाहर बिठाया था। पूरा उस लोगों को महाराष्ट्रियन लुक करके बाहर बिठाया था। तो बहुत ही सुंदर लेडीज़ लग रही थी। उसके संग हम लोगों ने सबने फ़ोटो। तो यहाँ पर हम लोगों को हमारी टेबल मिल गई थी। टेबल मिलने के बाद जो हमने ऑर्डर किया था वो इस तरीके से आया। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने थाली सजा करके दिया था, और सब कुछ था इस थाली में। मुझे बहुत पसंद आया। जिस तरीके से थाली सुंदर थी उस तरीके से यहाँ का खाना भी बहुत ही सुंदर और अच्छा था, टेस्टी था। बाद में हम बाहर आए तो हम इस लेडीज़ की, जो लेडीज़ बैठी कोली बन करके इस लेडीज़ को बिठाया था। इसका ड्रेसअप मेकअप वगैरह सब कोड़ी लोगों की तरह ही था। तो मुझे तो बहुत पसंद आया। कि आपको पसंद आया, कि आप इस जगह को जानते हैं, कि आप इस जगह पर गए हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हम लोगों ने इस तरीके से फ़ोटो शूट किया, मेरे बेटे मेरी बेटी ने। और फिर बाद में हम लोगों ने ये लेडीज़ के साथ बहुत ही मस्ती की, और बहुत ही अच्छी लेडीज़ थी, ज़रा भी गुस्सा नहीं किया हम लोगों के ऊपर। हम लोगों ने इनके साथ मस्ती किया। तो मुझे इसका बनावट जो था वो बहुत ही पसंद आया। इसका जो पेंटिंग था, इसका जो साड़ी ड्रेपिंग का जो उन्होंने पेंटिंग किया था वो मुझे बहुत ही पसंद आया। कि आपको पसंद आया है, कि आप यहाँ पर गए हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से हम लोगों ने इनके साथ थोड़ी सी मस्ती किया, पर बहुत ही अच्छी नेचर की लेडीज़ थी, जिनको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आया। बाद में हम लोगों ने सबने इनके संग फ़ोटो शूट किया। और जो इनका ये हाथ दिख रहा है, ये अंकल भैया बोल रहे थे कि ये हाथ के अंदर जाइए और फिर फ़ोटो शूट कीजिए, तो बहुत ही अच्छे से फ़ोटो शूट होगा। तो हम लोगों ने कोशिश किया इसके हाथ के अंदर जाने का, बट नहीं हुआ। तो फिर हम लोगों ने ऐसे ही हाथ सिंपल फ़ोटो क्लिक कर लिए। यहाँ पर मैंने मेरी बेटी को बहुत बोला कि आप जा कर के देखो, आपका सर छोटा है। देखिए मेरे बाबू भी ट्राई कर रहा है, बट नहीं कर पाया मेरा बाबू भी। बाद में हम लोगों ने बहुत मेरी बेटी को समझाया कि आप जा कर के देखो, फ़ोटो बहुत अच्छा आने वाला है इसमें। वो भैया, होटल वाले भैया ने भी बहुत समझाया, तब जा कर के मेरी बेटी ने एग्री हुई और फिर जाना स्टार्ट। मेरे हस्बैंड ने, मैंने कहा कि लाइए मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरी अपनी बेटी को इसमें हाथ के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने डाला। देखिए आप देख सकते हैं मेरी बेटी ट्राई कर रही है इसके अंदर, हाथ के अंदर जाने के लिए, लेकिन बहुत ही मशक्क़त के बाद मेरी बेटी जा पाई है। और बहुत ही सुंदर फ़ोटो क्लिक हुआ है हाथ के अंदर जाने के बाद। इस तरीके से लगता है जैसे उसने हाथ अपने गले में डाल करके रखा है। बहुत ही सुंदर फ़ोटो क्लिक हुआ है। पर मेरी बेटी 5 मिनट 1 सेकंड के लिए भी नहीं बैठी और बोलती है बस हो गया मम्मा। तो इस तरीके से हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया। वहाँ से निकलने के बाद देखा कि लेडीज़ गायब हो गई है। हम लोग एकदम शॉक में आ गए कि लेडीज़ गई कहाँ पर, इतनी जल्दी कहाँ पर चली गई। मैं वापस आकर के देखी लेडीज़ कहाँ गई है, तो देखा तो जो होटल वाले भैया थे वही उठा करके लेकर के चले गए। वो बोले मैंने ही उस लेडीज़ को उठा करके अंदर रख दिया। हमें लगा वहाँ पर पूरी परफेक्ट है, मतलब परमानेंटली है वहाँ पर, लेकिन वो परमानेंट नहीं थी। बाद में हम लोग वहाँ से निकल गए मेरे घर के लिए। और ये हरकत मेरी बेटी बार बार करती है, उसको मना किया लेकिन फिर भी ये वाला हरकत करती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिस होटल में हम लोग गए, अगर आप लोग भी गए तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि जी हाँ हम लोग इस होटल को जानते हैं या यहाँ पर हम लोग गए हैं। तो अपन ज़रूर मिलेंगे। अगर आप वहीं पर कहीं पर रहते होंगे तो ज़रूर अपन एक ना एक दिन ज़रूर मिलेंगे। इसलिए बताना बहुत ज़रूरी, कमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है कि आप वहीं पर रहते हो या नहीं रहते हो, आप इस होटल में गए हो या नहीं गए हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नेक्स्ट वीडियो के लिए, फिर बने रहिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर देखते हैं अपन क्या आने वाला है। बाय, सी यू अगेन।